हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम गोवा चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले ही गए थे गोवा। 2 महीने हो गए हैं उस बात को और आप बोल रहे हो कि कुछ दिन पहले ही गए थे। अरे तब याद नहीं है जब हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ गोवा चले जाते थे? तब तो नहीं कहते थे कि मुझे नहीं जाना, मेरे पास नहीं है टाइम। अभी तो गए थे। अरे उसका रीजन भी तो तुम थी। तुम्हारे लिए पहले मैं आता था गोवा। तो चलते हैं गोवा, अब क्यों नहीं? देवी, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो और जब तुम मेरे पास हो तो मैं गोवा क्यों जाऊं? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। पहले के वो दिन भी क्या दिन थे जब हम पहली बार गोवा के बीच पर मिले थे। प्रगति सागर को पुराने दिन याद दिलाते हुए उन दिनों में खो जाती है कि आखिर किस तरह वो हर रोज की तरह अपनी छोटी बहन पारुल के साथ मस्ती करते हुए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गोवा के बीच पर गई हुई थी। जब सागर अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा घूमने आया था और वहीं उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जब सागर प्रगति को देखकर गाना गाने लगा था। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे बेबी फोटो खींच के। सागर उसे देखकर गाना गा ही रहा होता है कि तभी प्रगति उसके पास आकर उससे गुस्से में बोलती है, अच्छा बेटे, बहुत फोटो क्लिक करवानी है? इधर आओ, मैं करवाती हूँ। एक मस्त सा पोज बनाती हूँ तुम्हारी गाल के ऊपर, आओ तो जरा। इतना बोलकर वो अपनी चप्पल उतारने लगती है कि तभी सागर उससे डरते हुए कहता है, अरे मैडम, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस इसी बीच पर मजे ले रहा था सच में, और गाना याद आ गया। आपको देखकर नहीं गाया मैंने। मैडम, आप समझदार लगती हो, समझो जरा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। एक अच्छी हॉट लड़की देखी नहीं कि आ गए दुम हिलाते कुत्ते की तरह। दीदी छोड़ो ना, हम यहाँ से चलते हैं ना, क्या पता बेचारा सच में सच बोल रहा है। पारुल प्रगति को शांत करवाकर वहाँ से ले जाती है। ये सब देखकर सागर का दोस्त विपुल वहाँ आता है और उससे कहता है, भाई क्या हुआ? कौन थी ये हुस्न परी? बड़ी कमाल की थी। गोवा की हॉट लड़की। हाय, इस गोवा वाली से तो प्यार हो गया। तीखी मिर्ची जैसी तीखी है, सीने में लग गई सीधा। वो सब तो ठीक है भाई, पर तू इस लड़की को ढूंढेगा कहाँ? तुझे कुछ पता है इसके बारे में? पता है ना। क्या पता है भाई, जल्दी बता। यही कि ये गोवा की है और ये यहाँ सुबह सुबह अपनी बहन के साथ आई थी। अरे वाह बेटे, तुझे तो बहुत कुछ पता है। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि तेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात है इस लड़की के साथ। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। तुझे नहीं पता पर मुझे पता है, वो कल भी यहाँ आएगी, देख लियो। इतना बोलकर सागर अपने होटल में चला जाता है और विपुल भी उसके साथ चला जाता है, जहां वो उससे गोवा घूमने की बातें करता है। पर सागर नहीं जाता और अगली सुबह जल्दी उठकर बीच पर जाकर बैठ जाता है, जहां प्रगति फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए आती है और सागर को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। तभी सागर उसके पास जाकर उससे बोलता है, सुनिए मैडम, आपको लगता है मुझे आपसे माफी मांगनी है। वैसे मैं इंसान बुरा नहीं हूँ, पर कल कुछ ऐसा हो गया कि आपकी नजरों में बुरा बन गया, पर फिर भी आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शायद गलती मेरी भी है। मुझे एक बार आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। चलो जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। इस तरह दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं, पर सागर की 3 दिन की गोवा की ट्रिप खत्म हो जाती है और उसे अपने घर पुणे वापस जाना पड़ता है। पर पुणे जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग दूर होकर भी एक दूसरे से अक्सर घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते और जब भी सागर को टाइम मिलता वो प्रगति से मिलने गोवा चला जाया करता। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और एक दिन प्रगति उससे गोवा जाने की जिद करती है, पर सागर नहीं मानता, जिस पर प्रगति उससे बोलती है, आया कुछ याद? 2 साल हो गए हैं, 2 साल। अरे यार, तुम तो नहा धोकर ही पीछे पड़ गई हो मेरे। अरे कभी तो बख्श दो। बख्श दूंगी, लेकिन तब जब आप मेरे साथ गोवा चलोगे। मुझे गोवा के बीच पर जाकर एक हॉट सी ड्रेस पहनकर समुंदर में डुबकियां मारनी है और फिर आग जलाकर उसके पास बैठकर आपके साथ डिनर करना है और हमारे आसपास में ना कुछ लोग रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले कर रहे होंगे, तब छोड़ूंगी मैं आपका पीछा।
तो ये अरमान पूरे करने के लिए तुम्हें गोवा जाना है? हाँ, हम बरसों जाएंगे। परसों हमारी शादी की सालगिरह है और मुझे अपनी एनिवर्सरी ना इस बार गोवा वाली बीच पर गोवा की हॉट बहू बनकर मनानी है। वो सब तो ठीक है, पर जिस तरह की तुम्हारी ख्वाहिश है ना, उससे तुम गोवा की हॉट बहू नहीं, आदि मानव की प्रजाति की हॉट बहू लगोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और प्रगति गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और सागर से बात करनी बंद कर देती है। अगले दिन सागर ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, जिस पर वो प्रगति से कहता है, प्रगति यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच कहाँ है? मेरी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तुम बाहर से कुछ खा लेना और रात के लिए भी ले आना। ये प्रगति मेरी प्रगति नहीं होने देगी। सागर चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात के लिए बाहर से ही खाना लेकर आता है। खाना खाने के बाद सागर प्रगति से कहता है, हम कल सूरत जा रहे हैं। अरे सूरत देखी है आपने अपनी सूरत जाने वाली? अरे कल हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे और अगर कल आप मेरे साथ गोवा नहीं गए ना, तो मुझे आपकी इस गंदी सूरत के साथ ना सूरत घूमने का कोई शौक नहीं है। यार पैसे नहीं है और गोवा यहाँ से दूर भी तो है, इसलिए सूरत चलो। सागर उसे बहुत मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती और आखिर में अपनी कसम देकर उसे मना ही लेता है, जिसके बाद वो दोनों सूरत के लिए निकल जाते हैं। पर सागर उसको सूरत ना ले जाकर गोवा ही ले जाता है और सब कुछ वैसे ही डेकोरेट करता है जैसा कि प्रगति चाहती थी। उसका ये गिफ्ट देखकर प्रगति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर दोनों अपनी ड्रेस चेंज करके वहाँ आते हैं। साथ ही वहाँ पर बज रहे म्यूजिक की धुन सुनकर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाचने लगते हैं और आधी रात में दोनों बीच पर अकेले समुद्र के किनारे लेटकर चांद को देखकर अपने अच्छे अच्छे लम्हों को याद करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हुए बोलते हैं, सागर तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज से तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी और तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पक्का। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहूंगा और ऐसे ही तुम्हारी सारी विश पूरी किया करूंगा। इस तरह वो दोनों गोवा में बिताए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे लम्हे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और इस तरह लड़ते झगड़ते एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गोवा की हॉट बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका भी प्रगति की तरह ही ऐसा कोई ड्रीम हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।